स्क्रीन दिख रही है सबको कंप्यूटर की? स्क्रीन दिख रही है सभी को? ठीक है। देखो, आप सब लोगों में से कुछ लोगों ने हो सकता है ग्रुप में लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करा हो, या फिर कुछ लोगों ने अपनी आईडी और पासवर्ड में जो लिंक था उससे ज्वाइन करा हो। देखो क्या होगा कि अब जो क्लास होगी ना उसमें लिंक ग्रुप के अंदर नहीं आएगा। ये सिर्फ फर्स्ट क्लास थी या सेकंड क्लास में आप लोगों की नॉलेज के लिए वो ग्रुप में लिंक आएगा, उसके बाद वो लिंक ग्रुप के अंदर नहीं आएगा। आप लोगों को मैंने कल भी लास्ट टाइम बताया था। जो लिंक आएगा वो आपके यूजर आईडी पासवर्ड पर आएगा और वहीं से आपको क्लिक करके ज्वाइन करना है आप सब लोगों को। अगर आप सोच रहे हो कि लिंक डेली ग्रुप में मिल जाएगा और आप लोग वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर पाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका जो लिंक आएगा वो सिर्फ और सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड पर आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि वहां से आपको ज्वाइन करना है, ना कि यहाँ से। ठीक है? इस चीज को समझ लो कि किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। आईडी पासवर्ड आई थिंक सबको मिल चुके हैं, और वहीं से आप लोगों को ज्वाइन करना है अपने क्लास के लिए। ठीक है? अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो एक समझो जो टैली की पीछे ही क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस को रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद हम आगे पहुंचेंगे टैली के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ हम टैली को समझो। सबसे पहले क्या है कि ज्यादा लंबा चौड़ा कोई रिवीजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग टैली एक बार पहले पढ़ चुके हो, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो बेसिकली होगा ये कि इस क्लास के जरिए जो हम स्टार्टिंग से अभी पढ़ाएंगे और लास्ट तक, तो वो लोग टैली को जल्दी सीख लेंगे। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिकॉर्डेड क्लास होगी, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि टैली बेसिकली हमें कैसे समझनी है। ठीक है? और अगर अलग से कोई क्लास होती तो हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम आती, या आप समझ नहीं पाते, तो ऐसा पॉसिबल होता। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर आप लोग उस चीज़ को जल्दी सीख लोगे। ठीक है? तो अभी सबसे पहले समझो टैली को। तो टैली की अगर बात करिए तो मैंने आपसे लास्ट टाइम कुछ चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस करा था। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो टैली है आपका, टैली क्या है? टैली जो है बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ मैंने आपको लास्ट टाइम इसके बारे में समझाया था काफ़ी सारी चीज़ें। तो टैली जो है आपका वो क्या है? बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बिजनेस आप सभी को पता है क्या होता है कि किसी भी काम को लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर किया जा रहा है तो वो आपका बिजनेस होता है। ठीक है? चाहे वो काम कुछ भी हो। अगर आप किसी भी चीज को प्रॉफिट के थ्रू कर रहे हो और लीगल काम कर रहे हो, तो वो आपका बिजनेस है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करी जाए कि कोई भी काम जो आप प्रॉफिट के मोटिव से कर रहे हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, वो काम आपका बिजनेस कहलाता है। बट वो काम लीगल होना चाहिए। इनलीगल काम करके बैठ गए, वो नहीं करना है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा, या जैसे कोई चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ आप बोल सकते हो। मैं उसका माइक ऑन कर दूंगा, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, चैट्स में लिख सकते हो। ठीक है? तो उसका माइक मैं ऑन कर दूंगा। अभी क्या करना है यहाँ पे कि जो आपकी टैली है, टैली क्लियर हो गया हो। बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बिजनेस क्या होता है मैंने आपको बता दिया। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस होता है व्यापार। हिंदी में बात करी जाए तो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी काम आपका बिजनेस होता है। ठीक? यहाँ पर अगला वर्ड है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिकली क्या चीज है? जो भी हम किसी भी चीज का हिसाब किताब रखते हैं उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है? अगला चीज है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है आपका, सॉफ्टवेयर क्या है?
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, आप लोगों की जब क्लास स्टार्ट हुई होगी तो आपको याद होगा कि आपको मैम ने दो चीज़ें पढ़ाई होंगी, एक सॉफ्टवेयर दूसरा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो चीज़ क्या है आपकी सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर क्या है, जैसे कीबोर्ड माउस जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो चीज़ें आपकी हार्डवेयर हैं। बेसिकली हर हार्डवेयर को चलाने के लिए एक ना एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपका पेन ड्राइव है, कंप्यूटर्स है, कीबोर्ड है, माउस है, तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है तभी आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ठीक से काम कर पाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या चीज़ है कि अगर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं टोटल, आपको पता होगा है ना। तो बेसिकली चार टाइप के होते हैं जिसमें से दो टाइप सॉफ्टवेयर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका क्या हो गया, सबसे पहला हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर, और चौथा होता है कस्टम कस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये चार टाइप के आपके सॉफ्टवेयर्स हैं। ये मैं आपको इसकी डिटेल पीपीटी आपके पास होगी जो मैम ने आपको लास्ट टाइम लिखवाई होगी। तो उसके अंदर बेसिकली ये जो चारों सॉफ्टवेयर हैं, इन चारों में से ये जो टैली है आपका, ये टैली कौन सा सॉफ्टवेयर है? टैली जो सॉफ्टवेयर है आपका वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? क्योंकि हम टैली को अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाउनलोड करते हैं, समझ गए? टैली की ज़रूरत अगर हमें है तो इसलिए हम टैली को डाउनलोड करें, तो वो सॉफ्टवेयर जिसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाउनलोड करते हैं उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, और जो बाकी का आपका सॉफ्टवेयर है वो क्या है कि जैसे एप्लीकेशन हो गया आपका। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करी जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका वो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि आपने कंप्यूटर के अंदर आपने नोटपैड देखा, आपने वर्डपैड देखा, सेटिंग्स होती हैं, ये सब क्या है आपके कंप्यूटर के अंदर पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे पेंट हो गया, कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ हमारी पहले से इंस्टॉल आती है, फॉर सपोज दैट आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फिर ये गेम्स हो गया, क्लॉक हो गया, कोई भी ऐसी फाइल जो पहले से इंस्टॉल आ रही है कंप्यूटर के अंदर, वो क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जिसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसे एम एस वर्ड को डाउनलोड करते हैं, हम कॉरल ड्रॉ को डाउनलोड करते हैं, फोटोशॉप को डाउनलोड करते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिन पर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। सपोज दैट आप जैसे आपने देव का नाम सुना होगा, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देव एक सॉफ्टवेयर है जिस पे प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, और जैसे कि मैं दिखाता हूँ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है कि काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। देखो, जो हमारे डेटाबेस हो गया या अलग अलग ये सब आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। अ, कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिन पर प्रोग्राम लिखे जाते हैं, जैसे कि आपका जब आपने विजुअल कोड स्टूडियो पढ़ा होगा, ठीक है, आपने देव होगा, सी लैंग्वेज देव पे वर्क करती है। ठीक है, पाइथन है, ये सब आपके अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे नोटपैड भी उसी में ही आता है, नोटपैड प्लस प्लस आपने सुना होगा, एक सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड प्लस प्लस। अगर मैं दिखाऊं आपको, नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। देखो ये सॉफ्टवेयर है, इस पे भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो जो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, किसी सॉफ्टवेयर की कोडिंग करते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो क्या चीज़ है कि कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि आपने अपना ये आईडी पासवर्ड लॉगिन करा, अपने पैनल पे लॉगिन करा, ठीक है, घर पे बैठ के, तो उस वेबसाइट के थ्रू जो आप काम कर रहे हो, वो जो सॉफ्टवेयर जो खुद ने बनाया है, ITFS ने, वो सॉफ्टवेयर आपका क्या है, वो आपका कस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी कि अपनी जरूरत के हिसाब से किसी से सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करवाना, वो आपके क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। तो जो हमारा टैली है आपका, वो टैली क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, टैली के काफी सारे वर्जन्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं टैली वर्जन लिस्ट, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है,
यहाँ पे देखो टैली के काफी सारे वर्जन्स हैं, पुराने आपके सामने आ जाएंगे अभी यहाँ पर। टैली 3.0 इससे भी पहले आया था, काफी पुराना, लेकिन 3.0, 4.5, 5.4, 6.3, 7.2, 8.1 2006 में आया था। टैली 9 2006 में रिलीज हुई थी, ठीक है। और इसमें टैली ERP 9, फिर ये देखो यहाँ तक तो ये टैली के साथ थी। फिर यहाँ पे ये ERP एक कंपनी है, ठीक है, इसके साथ ये ज्वाइंट हो गई, जिसके बाद टैली ERP के आगे ये लग गया। इसका जो फुल फॉर्म है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, आपकी जो ERP की फुल फॉर्म है वो ये है। और फिर आपका 2020 में आता है टेली प्राइम, जो इसका अब तक का लेटेस्ट वर्जन है टेली प्राइम का। और टेली प्राइम के ही वर्जन्स अपडेट होते जा रहे हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ टेली प्राइम वर्जन लिस्ट, तो यहाँ पे टेली प्राइम के वर्जन आ गए देखो। अभी तक क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टेली ERP 9 पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो वर्जन काफी पुराना हो चुका है। और टेली प्राइम के इतने वर्जन अब तक रिलीज हो चुके हैं, सोचो जरा वो कितना पुराना वर्जन है। तो अभी जो टेली प्राइम है हमारा, उसको हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली टैली आपको समझ में आ गया होगा टैली क्या चीज़ है। टैली जो है आपका सॉफ्टवेयर है, किसका, जो आपका टैली जो सॉफ्टवेयर है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऐसे ही आपका आ जाता है अकाउंटिंग पे। तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, जो भी हम किसी भी चीज़ का हिसाब किताब रखते हैं वो क्या है, आपका अकाउंटिंग है। तो सबसे पहले आपने बिजनेस समझा, अकाउंटिंग समझी, सॉफ्टवेयर समझा। अच्छा एक चीज और है कि टैली के अंदर हम जो पुरानी हमने अकाउंटिंग पढ़ी है वो पूरी अकाउंटिंग दोबारा रिवाइज करेंगे, क्योंकि बिना उस अकाउंटिंग को समझे आप टैली पे काम नहीं कर सकते। और आप में से कुछ लोगों ने अकाउंटिंग को समझा, कुछ लोगों ने नहीं समझा। तो एक बार जो ये लाइव क्लासेस हो रही हैं इसके अंदर मैं पूरी अकाउंटिंग आपको कंप्लीट दोबारा समझा दूंगा, जिससे आप ये समझ पाओगे कि हाँ भाई जो अकाउंटिंग होती है टैली के अंदर, जो जनरल एंट्रीज बनती है वो कैसे काम करती है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो क्या चीज़ है, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। यहाँ ये है व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, सबसे इजी डेफिनेशन है ये अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस इन सिग्निफिकेंट मैनर्स। बेसिकली ये डेफिनेशन काफ़ी खतरनाक है, काफी खतरनाक वर्ड्स हैं इसके अंदर, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या है इनका मतलब। जैसे अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का सिस्टम बना हुआ है। जैसे आप चाय बनाने गए तो चाय बनाने का क्या है, एक सिस्टम बना हुआ है पहले से, कि हाँ भाई स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप ये फॉलो करेंगे तो हमारी इस प्रकार से चाय बन जाएगी। बेसिकली आप ऐसा तो नहीं है कि चाय बनाने के अंदर नमक का प्रयोग करोगे या नमक डालोगे उस चाय के अंदर, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप चाय बना रहे हो और चाय बनाने बनाने के लिए आपने उसके अंदर प्याज डाल दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो चाय बनाने का एक प्रोसेस है, ऐसी अकाउंटिंग करने का एक प्रोसेस है, सिस्टम है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अपना माइंड इसमें आपको यूज नहीं करना है। अकाउंटिंग अगर आपको करनी है तो उसके लिए क्या करना है, उस सिस्टम को फॉलो करना है जो अकाउंट का बना हुआ है। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये सालों से ऐसे का ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। अभी बेसिकली कल की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि जो ये अ, जो क्या होता है ये अकाउंट्स का जो प्रोसेस है, बेसिकली ये अकाउंटिंग का जो इतिहास है ये आया कहाँ से अकाउंटिंग, मैं आपको कल थोड़ा सा बता दूंगा। फिलहाल आप देखो आगे क्या है, ये क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर देखो यहाँ लिखा है, प्रोसेस के अंदर क्या होता है। प्रोसेस के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि प्रोसेस क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर क्या होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। इस प्रोसेस के अंदर तीन काम सबसे मेन होते हैं, पहला रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफाइंग, तीसरा समराइजिंग। तीन काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग का मतलब मैं आपको भी शॉर्ट में समझा देता हूं, कल मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। रिकॉर्डिंग बेसिकली क्या है, किसी चीज को इकट्ठा करके रख दिया, रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या करना है, जब भी आपको अकाउंट्स बनाना है या अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो अपने आप को ये इमेजिन करना है कि हाँ भाई मैं मैनेजर हूँ और मैं बना रहा हूँ हिसाब किताब अपनी कंपनी का, ठीक है। तो सपोज करो आपकी एक इलेक्ट्रिक शॉप है जहाँ पे आप बिजली की चीजें सेल कर रहे हो, गैजेट्स बेच रहे हो, पंखे पंखे हो गया, वायर हो गया, ये सब चीजें आप बेच रहे हो, लाइटें वाइटें। तो क्या है कि वहां पर सपोज करो आपके पास दिन में 50 कस्टमर्स आ रहे हैं, 50-100 कस्टमर आ रहे हैं, और आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई 2 बजे कौन सा कस्टमर आया था, तो आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप उसको लिख के रख लो कि भाई सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ये वाले कस्टमर आए थे, फिर उसके बाद ये आए थे, आपने उसको लिख कर रख लिया एक कॉपी पे,
तो आप बता सकते हो आसानी से कि हाँ भाई ये कस्टमर आया, आज मेरे दिन में इतना माल बिका है। तो वो आप कैसे कर पा रहे हो, वो लिख लिख कर एक रिकॉर्ड बना रहे हो, तब आप पता चल पा रहा है। तो अकाउंटिंग में जो सबसे पहला स्टेप है वो है क्या है, चीजों को रिकॉर्ड करना, यानी कि रिकॉर्डिंग। सारी चीजों को लिख के रिकॉर्ड कर लिया। दूसरा है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या है, जो चीज हमने रिकॉर्ड करी है, सपोज करो एक पेटी के अंदर माल आया, काफी सारे पेन आए अलग अलग कंपनी के, तो वो जो पेन है वो एक ही जगह इकट्ठा है, उसको हम रिकॉर्डिंग बोलेंगे एक तरीके से। क्लासीफाइंग का मतलब क्या है कि उस चीज को उसकी सही जगह पे सेट करना, उसकी सही जगह पे फॉर जैसे कि जैसे कोई पेन बॉल पेन होगा, कोई जेल पेन होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, तो उसकी सही जगह पे उस पेन को सेट करना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लासीफाइंग। ठीक है। उस पेन को हमने अलग अलग कर दिया, जैसे कि जो मेरा बॉल पेन था उसको अलग कर दिया, जेल पेन अलग कर दिया, और सारी चीजों को अलग अलग मैंने रख दिया, ये सब हमारा क्या है, क्लासीफाइंग। और समराइजिंग का मतलब क्या है कि उसकी जो एक लोकेशन तय है, कि हाँ भाई ये वाले पेन इस जगह पर रखे जाने हैं, उसको हम बोलते हैं समराइजिंग। ठीक है। लेकिन यहां पर मैं पेन का आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, पेन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या है, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। किसको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कि यहां पे जो रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब आर्थिक लेन देन जो आपके दिन में डेली दुकान पे आर्थिक लेन देन हो रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करा हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, किस चीज के, बिजनेस के। पसंद में आ रही है, बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हमने यहां रिकॉर्ड करा। ठीक है। तो ये जो है वो आपका समझ में आ गया होगा कि रिकॉर्डिंग क्या है, क्लासिफाइंग क्या है, एंड समराइजिंग क्या है, और जो ये बिजनेस है आपका, ये बिजनेस क्या चीज है। ठीक है। सिग्निफिकेंट मैनर्स एक तरीके से, किस चीज के लिए, एनालाइजिंग के लिए, किस चीज के एनालाइज के लिए, रिजल्ट्स के लिए। रिजल्ट्स मतलब किस चीज के रिजल्ट्स को हम एनालाइज कर सकते हैं, जो इस साल के रिजल्ट्स हैं और जो पिछले साल के आपके रिजल्ट्स हैं, उस चीज को हम इसको एनालाइज कर सकते हैं इस अकाउंटिंग के बेस पर। बात समझ में आ रही है सभी को, समझ में आ रहा है सभी के, समझ में आ रहा है, इसमें यस लिख के भेजो। और ठीक है। ठीक, देखो अभी क्या करने वाले हम, आगे समझते हैं। आई थिंक सबको समझ में आया, कुछ पूछना है किसी को इसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, देखो आगे पहुंचते हैं। आगे ये क्या दे रहा है, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। ये हम थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली किस चीज के लिए, ये आपको ये बताने के लिए कि अकाउंटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये अकाउंटिंग हम बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, हिसाब किताब बनाना क्यों जरूरी है। सबसे पहले क्या, इट्स हेल्प, इट्स हेल्प इन द प्रिडिक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो क्या करता है ये कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है आपकी, जो भी कंपनी की जो स्टेटमेंट्स है आपकी, अगर जैसे गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाने के बाद मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्लास के अंदर भी एक एग्जांपल दिया था। सपोज करो मैं गूगल पे गया, गूगल पे जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे एक लिख लूँ, एप्पल कंपनी बैलेंस शीट। ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा एप्पल कंपनी बैलेंस शीट, लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो ये एप्पल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गई मेरे सामने, कि इसने कहाँ कहाँ पे क्या क्या खर्चा करा, क्या चीजें करी, ये जो पैसा था वो कहाँ कहाँ इसने इन्वेस्ट करा है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये अगर मैं चाहूँ तो डाउनलोड कर लूँ और इसको दिख जाएगा, ये 2025 का होगा मेरे ख्याल से। डेट दिख रही है क्या आप लोगों को, इसको हम बैक करते हैं एक बार, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2025। ठीक है। इसको हमने यहाँ से बैक करा, यहाँ लिख दिया मैंने बैलेंस शीट
2025, 2025 तो चल रही है, 25 की नहीं मिलेगी, 24 की मिलेगी। 2024, ठीक है। मैंने सर्च करा 2024, और 2024 की बैलेंस शीट ही आ गई मेरे पास। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास सारी बैलेंस शीट आ गई। अब सपोज करो ये पूरा इसका बैलेंस शीट आ गया, और ये टैक्स इतना हुआ था, प्रॉफिट और लॉस सब डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी एप्पल कंपनी की। क्लियर हो गया? ऐसे ही हर कंपनी का जिसका भी डालोगे, जिस कंपनी ने आईपीओ रिलीज कर रखे हैं, उस कंपनी का आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्या होगा कि ये क्या करेगा, फाइनेंशियल डेटा क्रिएट कर देगा, जिससे क्या होगा, आप इस साल के और पिछले साल के डेटा को क्या कर पाओगे यहाँ पे, इजीली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल पाएगी। तो आप क्या कर पाओगे, डेटा को कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो यूज टू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ करंट ईयर विद द प्रीवियस ईयर। तो इस साल की करंट ईयर का जो डेटा है और अगले साल का जो डेटा होगा, 2024 और 2025, ऐसी 2023 2024 का डेटा हम कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस में चल रही है। समझ गए? इसके बाद क्या है कि इट्स हेल्प द मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनके डिसीजंस को लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू आल्सो अदर पार्टीज सच एज क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। जैसे कि क्या होता है कि ये आपको उन पार्टी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपकी कंपनी में इन्वेस्टर कौन है। आपने सुना होगा इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं। इन्वेस्टर कौन है? क्रेडिटर्स, जिन लोगों से आपने उधार ले रखा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जैसे गवर्नमेंट को क्या क्या टैक्स जाने हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? वो तभी मिल पाएगी जब आपका अकाउंट बना हुआ होगा। अकाउंट बना हुआ नहीं होगा तो वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती। तो टैली के लिए अकाउंटिंग करनी बहुत जरूरी है। ठीक, इसके बाद क्या है, ये हेल्प करता है। नहीं रजा, पता नहीं मैम क्या हो, कल दे देना। ये हेल्प करता है किस चीज में? टैक्स के मैटर्स में। टैक्स का जितने भी आपका टैक्स कितना पे करना है कितना नहीं करना है, वो सारी चीजों में हेल्प करता है आपका अकाउंट्स। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइड एज अ लीगल एविडेंस। देखो, यहां पर क्या है कि अगर किसी वजह से आपके, मान लीजिए आपके बिजनेस में पार्टनर्स हैं और उनकी लड़ाई हो जाती है, तो क्या होगा कि ये आप एज अ लीगल लीगल वे में आप इसको यूज कर सकते हो कि हाँ भाई ये अकाउंट्स है। इट्स हेल्प इन द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी की वैल्यूएशन में आपकी हेल्प करता है कि कंपनी हाँ भाई कितने हजार रुपए की है, कितने हजार करोड़ की है। इजीली आप पता लगा सकते हो किसी का भी अकाउंट्स देखकर। जैसे सपोज करो मुझे ये देखना है कि जो हमारी ये एप्पल कंपनी है इसकी वैल्यूएशन क्या है। तो ये 2022 दिखा रहा है और 2023, 22-23 का ये अकाउंट आ रहा है यहाँ पे। ऐसे ही 24 का ढूंढना पड़ेगा, 25 का भी मिल जाएगा। तो हम इसकी वैल्यूएशन लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, किस चीज में है। ठीक है, आसानी से ये तब आप कर सकते हो जब आपको बैलेंस शीट पढ़नी आती है, तो आप ये पढ़ सकते हो। लेकिन फिलहाल हम इसको फोकस नहीं कर रहे हैं कि बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, हम फोकस कर रहे हैं अकाउंटिंग के ऊपर। ये क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या हैं। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में आ जाते हैं अकाउंटिंग के मॉड्यूल्स। दो मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। बेसिकली अकाउंटिंग दो मेथड के थ्रू हो रही है आज की डेट में। आज से काफी साल पहले अकाउंटिंग का जो मेथड था सिर्फ मैनुअल अकाउंटिंग था, कंप्यूटराइज नहीं था। लेकिन जब से कंप्यूटर्स आने लगे हैं आपके, तब से जो अकाउंटिंग का मेथड है वो भी चेंज हो गया। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर आएगा तो चेंज होगा। तो बेसिकली कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होने लगा। आप लोग आज टैली पढ़ रहे हो, कंप्यूटर पढ़ रहे हो, एक्सेल पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि हर जगह कंप्यूटर्स हैं। इसीलिए टैली आप लोग पढ़ रहे हो, क्योंकि कंप्यूटर में टैली पे ही अकाउंटिंग रखी जाती है। जो ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो ना, ये टैली, टैली सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के लिए टैली सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आप अगर दूसरा सॉफ्टवेयर मैं बताऊं तो बिजी हो गया, मेडिकल फील्ड में जाओगे तो वहाँ आपको मार्क मिलेगा। और अलग अलग जगह पे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं अकाउंटिंग का हिसाब किताब रखने के लिए। तो लेकिन ज़्यादातर जगह पे टैली का इस्तेमाल होता है या बिजी का इस्तेमाल होता है। अलग अलग जगह पे अलग होता है, लेकिन सबका जो इंटरफेस होता है और काम करने का तरीका होता है बिल्कुल सेम होता है, कुछ फर्क नहीं होता। ठीक है। तो मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि सिर्फ आप जो कंप्यूटर्स पे हम रख रहे हैं अकाउंट्स, जो हमारे इस मैनुअल अकाउंटिंग में क्या होता है कि ये फिजिकल रजिस्टर और कॉपी पेन और बुक्स का यूज करते हैं। मतलब कि हम जो हमारा मैनुअल अकाउंटिंग है उसके अंदर एक रजिस्टर, पेन, कॉपी का यूज करेंगे। आपने देखा होगा पुराने टाइम की मूवीज वगैरह में कि पहले के जो साहूकार होते थे वो लोग कॉपी पेन और रजिस्टर का यूज करते थे, किसी को पैसा वैसा उधार देते थे तो उसका उधार लिखने के लिए। ठीक है, तो वहां पर आपका ये रजिस्टर यानी कि मैनुअल अकाउंटिंग यूज करते हैं। लेकिन अब कंप्यूटराइज है तो इसके अंदर क्या है
कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यूज होती है रिकॉर्ड एनालाइजिंग फाइनेंशियल डेटा। इसमें दो चीज़ों का यूज होता है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर का और दूसरा कंप्यूटर का। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका टैली हो गया और बिजी हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं आपके, ठीक है। तो इस पर सॉफ्टवेयर यूज होता है और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग लोग करते हैं। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, एबिलिटी। अब देखो एडवांटेज क्या है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के, एडवांटेज आपके क्या है, एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ रिकॉर्ड विद जस्ट अ क्लिक। सपोज करो आपको 1,000 करोड़ का हिसाब है और वो आपको रजिस्टर से देखना पड़ जाए, तो आप वो नहीं देख सकते, आपको देखते देखते कई दिन लग जाएंगे कि हाँ भाई मैं ये 1,000 करोड़ का हिसाब कैसे रखूं, लेकिन आप नहीं रख पाओगे। लेकिन अगर आपके पास ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो आप इजीली 1,000 करोड़ का हिसाब विद इन अ मिनट्स में चेक कर लोगे, और आपको आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी जल्दी हो कैसे गया। और आपका डेटा चाहे कितना भी बड़ा हो, उसमें गलती नहीं हो सकती, ठीक है। ये देखो डेटा एक्यूरेसी बढ़ जाती है, डेटा में कोई गलती नहीं होती, ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइस स्टेटमेंट अकाउंट्स, ठीक है। तो क्या है, इनवॉइस मतलब बिल खुद बना देता है आपका, स्टेटमेंट खुद बना देता है, ये सब चीजें खुद बना देता है। जनरेट कर देता है जीएसटी के सन्ड्री रिपोर्टर्स, मतलब जीएसटी के इनवॉइसेस और ये सारी चीजें भी खुद ब खुद जनरेट कर देगा। एबिलिटी टू हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्पीड। हाई वॉल्यूम मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा 1,000 करोड़ का हिसाब अगर आपको इसमें रखना है तो हाई वॉल्यूम डेटा हो गया, तो इसका भी हिसाब आप रख सकते हो बिना किसी स्पीड के कॉम्प्रोमाइज के। तो ये फायदे हैं आपके, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के आपके ये फायदे हैं। अभी यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको उन शब्दों का मतलब समझा देता हूँ, तो इनको आपको लिख भी लेना है और समझ भी लेना है हाथों हाथ, क्योंकि इनका यूज आपको अकाउंटिंग के अंदर पड़ेगा ही पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है यहां पर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन का मतलब है आपका, ट्रांजैक्शन का मतलब है आपका लेन देन, ठीक। अब ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं आपके, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश सिंपल है, आप दुकान पे गए, पैसा दिया, आपने माल ले लिया, ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया। उधार आपके टर्म्स है, जान पहचान है, आप गए दुकान पे, आपने पैसा दिया, आपने माल उधार ले लिया, ये आपकी क्या है, ये आपका उधार ट्रांजैक्शन हो गया, यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। डेप्टर और क्रेडिटर, डेप्टर और क्रेडिटर दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज, तो डेप्टर और क्रेडिटर अगर मैं बताऊं तो उसको आप हैंड टू हैंड कॉपी पे लिख लो, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कॉपी लेके बैठो, कॉपी लेकर आ जाओ सब लोग फटाफट, कॉपी लेकर आओ सब लोग, ठीक है, ये कॉपी लेके बैठो ताकि आप लोग उसको नोट डाउन कर सको। हो सकता है आपके पास पहले से ही लिखा हुआ हो जो मैंने बताया था, लेकिन फिर भी आपके पास कॉपी लेकर आ जाओ सब लोग, कॉपी लेकर आओ। देखो बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लो। डेटर या डेप्टर जो है आपका, वो हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं हम देनदार। देनदार, अब देनदार क्या है, जिसे आपको पैसा देना है, समझ गए, वो हो गया आपका डेप्टर, ठीक है। वो व्यक्ति या वो इंसान जिसको कंपनी कंपनी को जो पैसा देगी, समझ गए, मतलब अगर हमने किसी से उधार ले रखा है उसको हम पैसा देंगे, वो हमारा क्या है, डेप्टर है, ठीक। ऐसे ही क्रेडिटर हो गए लेनदार, अगर आपने किसी को उधार दिया है, जैसे किसी आपने कोई उधार माल बेचा है, उससे आपको पैसा लेना है, तो वो क्या हो गया, आपका क्रेडिटर हो गया, समझ गए। तो डेप्टर मतलब जिसको पैसा देना है, क्रेडिटर मतलब जिससे पैसा लेना है, सिंपल है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी के। चैट्स में मुझे बताओ समझ में आ गया सभी के। डेप्टर हो गया आपका जिनसे पैसा, जिनको पैसा देना है, और क्रेडिटर जिनसे पैसा लेना है। समझ में आ गया। देखो बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है, ठीक। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आगे देखो, आगे क्या चीज़ है, एक मिनट। इसकी बैलेंस शीट को हम क्लोज करेंगे। डेप्टर हो गया, क्रेडिटर हो गया। डेप्टर जिनसे पैसा में, जिनको पैसा में देना है, क्रेडिटर जिनसे पैसा में लेना है। परचेज, परचेज को हिंदी में बोलते हैं क्रय, यानी कि खरीदना, ठीक है, किसी भी चीज को खरीदना, इसको हम बोलेंगे क्रय, इजिली, ठीक है। इस चीज को समझ लो, जैसे कि क्रय, जो हम किसी दुकान पे गए, हमने माल खरीदा यानी कि परचेज करी, वो हो गया हमारा क्रय, ठीक है।
कॉमर्स की लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो आपको, इसके अलावा खरीदना भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है, लेकिन कॉमर्स में इसको बोलते हैं क्रय। कोई भी कोई भी माल खरीदना क्रय हो गया, ठीक है। अगली चीज है आपकी सेल्स। सेल्स मतलब बेचना, किसी भी माल को बेचना, इसको कॉमर्स में बोलते हैं विक्रय, ठीक। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होता है? जो माल हमने खरीदा है, जो माल हमने खरीदा उस माल को हमने वापस कर दिया, ये हो गई आपकी परचेज रिटर्न, यानी कि इसे बोलेंगे हम क्रय वापसी। सेल्स रिटर्न क्या हो गया? जो माल हमने बेचा था, ओ, वो वापस आ गया, जो माल हमने बेचा वो माल वापस आ गया, इसको हम बोलेंगे विक्रय वापसी यानी कि सेल्स रिटर्न। अकाउंट्स को हिंदी में हम खाता बोलते हैं। खाता ये क्या होता है, ये आपको आगे और अच्छे से क्लियर होगा। बेसिकली यहाँ पर कैश का अपना एक अकाउंट होता है, हर चीज़ का एक अकाउंट होता है, वो आपको आगे जब आप लेजर्स पढ़ोगे तो उसमें क्लियर होगा, ठीक है। बात करते हैं गुड्स की। गुड्स को हिंदी में बोला जाता है माल, ठीक। गुड्स मतलब जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं। जैसे कि आप एक आपकी एक शॉप है शूज़ की, जहाँ पर आप जूते बेच रहे हो, तो जूते जो हैं वो आपका क्या हो गया, माल हो गया, ये स्टॉक हो गया, ओ सॉरी गुड्स हो गया, समझ गए। स्टॉक क्या हो गया? जो भी माल साल के आखिर में बच जाता है उसको हम स्टॉक बोलते हैं, और स्टॉक को हिंदी में हम बोलते हैं रहतिया। जो माल साल के आखिर में बच जाता है इसको हम रहतिया बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका वो क्या है, एसेट्स। एसेट्स क्या चीज होती है आपकी? एसेट्स हो गई आपकी, एसेट्स हो गई संपत्ति, ठीक है। संपत्ति आपकी क्या है? एसेट्स है। अब क्या होता है कि एसेट्स भी दो टाइप की होती है, और एसेट्स पे भी क्या होता है कि कंफ्यूजन होती है। तो एसेट्स को मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं कि जिस भी चीज का बिजनेस आप नहीं करते, जैसे कि आपकी जूतों की शॉप है, उस जूतों के अंदर जूते जो हैं वो तो आपके माल हो गया, लेकिन वह टेबल मेज कुर्सी फर्नीचर पंखा प्रॉपर्टी मशीन वगैरह ये सब जो चीजें होती हैं, ये सब क्या है आपकी एसेट्स हैं। फर्नीचर गाड़ी, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट करा है उसको हम एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं कि हाँ भाई ये आपकी एसेट्स हैं। अब इसमें दो तीन टाइप के एसेट्स होती हैं, इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो ये मैं आपको इन फ्यूचर समझाऊंगा कि इन एसेट्स में फर्क क्या होता है, और टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स होती क्या है ये आप आगे समझोगे, ठीक है। आगे पहुंचते हम। अगली चीज है आपकी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज को हम बोलते हैं दायित्व। दायित्व मतलब अगर कंपनी ने किसी से उधार ले रखा है, पैसा किसी को देना है, किसी को बताना है, किसी को समझाना है, तो ये सारी जो पैसा है, ये पैसा कंपनी देगी उसको वापस, तो उसको बोलेंगे हम दायित्व, ठीक है। क्या हुआ? पूछ लेना। समझ गए? तो जो आपका लाइबिलिटीज क्या है, कंपनी के ऊपर कितना लोन है या आपने उधार क्या ले रखा है, इस चीज को क्या करता है, आप क्या करोगे, ये आपकी लाइबिलिटीज के अंदर बताया जाएगा, ठीक है। आगे देखें अगर हम, तो कैपिटल है। कैपिटल जो होता है आपका, जो भी बिजनेस की शुरुआत होती है तो उसकी स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल अमाउंट। तो कैपिटल को हिंदी में बोला जाता है पूंजी। आपने बड़े लोगों से सुना भी होगा पूंजी। तो पूंजी जो शब्द है वो उसको हिंदी में इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं। जो भी पैसा बिजनेस की शुरुआत में लगता है वो कैपिटल होता है, ठीक। इसके बाद क्या है आपका इनवॉइस। इनवॉइस बेसिकली क्या चीज है? इनवॉइस क्या चीज है? इनवॉइस बेसिकली आप ये समझ लीजिए, जो बिल होता है, जैसे आप शॉपिंग करने गए तो उसका जो बिल जो होगा वो आपका इनवॉइस होगा, ठीक। जो भी जहाँ शॉपिंग करने जाते हैं वहां से आपको बिल मिलता है उसको हम इनवॉइस बोलते हैं। अच्छा, वाउचर क्या होता है? बिल की कॉपी वाउचर होती है। आपने देखा होगा कि आपने कोई सामान खरीदा, तो एक तो आपको जो आपको मिला एक पेपर, और एक सेम उस बिल की उसने फोटोस्टेट या कॉपी या डिजिटली वो चीज अगर उसके पास सेव है तो उसकी कॉपी जरूर रखता है वो अपने पास। वो इसलिए रखते हैं ताकि वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकें। तो बिल जो हो गया आपका, वो क्या है? जो आपके पास है, और जो उसके पास बचा है, आपने देखा होगा अगर कोई हैंड से बिल बना के दे रहा है तो एक पर्चा आपको काट के देता है, एक पर्चा अपने पास रखता है, उसको वाउचर बोलते हैं। उस वाउचर से दो काम होते हैं। पहली चीज तो वो अपने अकाउंट खुद बनाता है, और दूसरी चीज ये पता चलता है कि हाँ ये हमारा जो माल बिका है, क्या क्या बिका है क्या नहीं बिका, वो अपने पास उसका हिसाब किताब रहे इसलिए। तो वाउचर क्या हो गया? बिल की कॉपी हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में से टैली के अंदर अगर कुछ है तो वो ये टर्म्स हैं। ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए, और इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, कैसे काम करती है। अगर किसी को किसी भी चीज़ का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो वो पूछ लेना, बता देना,
मैं आपको बता दूंगा कि उस चीज़ का क्या मतलब है, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक। अभी क्या है कि इसके जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मैं दिखा दूं आपको, अगर आपको, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें डिटेल में लिखी होंगी। ट्रांजेक्शन क्या होता है, कैश ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है, डेप्टर क्रेडिटर, परचेज सेल्स क्या है, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न क्या है, गुड्स एसेट्स लाइबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, वाउचर क्या है, इनवॉइस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पर मिलेंगी। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग के टाइप्स क्या हैं, और अकाउंट्स कैसे बनता है, यानी कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं, ये सारी चीजें मैं कल पढ़ाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ाना है। इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है, इसको दोबारा से याद कर लेना है। ठीक है। हो सकता है कल मैं लाइव क्लास में आपसे क्वेश्चन भी पूछूं, कैमरा और माइक ऑन करवा के सबका। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये आपको याद होना चाहिए, और ये आपको पता होना चाहिए कि इन शब्दों के मतलब क्या है। कल मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा सबसे, तो उसको लिख लेना है और याद कर लेना है कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं और इसमें क्या बोलते हैं। ये जो क्लास हुई है, ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास का आपको लिंक अभी मिल जाएगा थोड़ी 1-2 घंटे बाद। तो जिसने आप में से समझा नहीं है या जिसने क्लास को ज्वाइन नहीं करा है, वो उसको रिवाइज कर सकता है। दूसरी चीज़, आपको जो कल से ज्वाइन होना है वो डायरेक्टली अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड से ही ज्वाइन होना है। आपको ग्रुप के अंदर लिंक नहीं मिलेगा। ये लिंक सिर्फ इसलिए डाला गया था ताकि जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहे, जिनको नहीं पता, वो ज्वाइन हो जाए वहाँ से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और क्लास रुकेगी नहीं, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में क्लास पूरी टैली की आपकी खत्म हो जाएगी, एक एक ही बार में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। टाइमिंग आपकी 5 बजे रहेगी। टाइमिंग क्लास की 5 बजे रहेगी। 5:15 तक आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 5 बजे स्टार्ट होगी, 5 से 6 या 7 बजे तक क्लास चलेगी आपकी। कभी कभी आप, हो सकता है 1 घंटे की चले, या कभी कभी हो सकता है 1.5 घंटे की भी क्लास आपकी चल सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लास की जो टाइम है वो 5 बजे है। आप अपने उसमें देखोगे ना, अपने उसमें जा करके पैनल में आईडी पासवर्ड पे जब लॉगिन करोगे, नोटिस के अंदर, नोटिस बोर्ड के अंदर, या फिर लेटेस्ट नोटिस के अंदर, तो वहां पे लिंक आ रहा होगा इस टाइम पे लाइव क्लास का। तो 5 बजे से पहले आपको लाइव क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा डेली। आपको वहां पे ज्वाइन होना है, इस चीज का ध्यान रखना। समझ गए? समझ गए सभी लोग? ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना और पढ़ लेना। अभी हम क्लास को ओवर कर रहे हैं। ओके।